हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ एकेडमी। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हमें नेचुरल नंबर्स में डालते हैं फार्मूले के अंदर तो वी गेट सम रिजल्ट, सम वैल्यूज। तो हमें उसको प्रूव करना होता है, तो बड़ा बहुत काम आता है ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो इसका आज हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है, और एक आधा हम प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सोल्यूशन देंगे कि कैसे हमें प्रूव करना होता है उन चीजों को। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन या समटाइम्स वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शार्ट में हम पीएमआई बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अपने लोअर क्लासेस के अंदर हम पढ़ते भी हैं, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर का कर लेते हैं, जस्ट डू दिस वन। ओके, तो पी एम आई, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग की हम बात करेंगे। तो कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होता है, सम स्टेटमेंट इज दिस पी एन which is depending on n is any natural number 1 2 3 4 5 6। मतलब दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव, इसको हमें प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें, कोई भी हम n ले लें, तो उसके लिए ट्रू होता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं और कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन। ठीक है, n इक्वल टू हम अगर वन ले लेते हैं और इसके लिए वो ट्रू हो जाता है, मतलब ये फॉलो करता है when you are putting n is equals to 1। ओके, नेक्स्ट we assumed this k pk is true, मतलब it means that I assumed। और इस एजम्पशंस को लेकर हम प्रूव कर देते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस वन। इफ एंड देन, इफ आई एम जस्ट प्रूविंग दिस इफ एंड if this exists pk, then this p of k plus 1 will be exist। It means what, this statement is true for when n is equals to k plus 1, है ना। तो whenever this statement is true for k, this statement also will be true for k plus 1। ये हमें प्रूव करना होता है, this will have to ask। ओके, तो अब हमारे पास कैसे ये काम किया, अब ध्यान दीजिएगा। हम ऑलरेडी प्रूव्ड दैट p1 is true, या यू कैन से हेयर। इसको समझना है, फिर हम सिर्फ फॉर्मल डेफिनेशन लिख देंगे कैसे कैसे हमें लिखना होता है। तो इफ दिस पी एन इज ट्रू, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन पे ये ट्रू है। ठीक है, और हमने ये माना कि के बराबर ट्रू, देन दिस पी के प्लस वन ट्रू। तो हमने अगर ये चीज प्रूव कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास हमारा काम हो गया। हमने ये तरह की जब जब के के लिए ट्रू होगा तब तब के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने अगर कहा कि दिस इज ट्रू फॉर वन, तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू फॉर वन प्लस वन, इट मीन्स टू। and when it's true for it is true for 2, it definitely will be true for 3, and when it will be true for 3, it definitely will be true for 4, एंड इन सो ऑन। ओके, तो हम ऑलरेडी वी हैव डन कि वन के लिए ट्रू है, और हमने ये चीज जब हमने प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास के लिए ट्रू होगा, अगर के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये चीज हमने प्रूव कर दी तो टू के लिए भी ट्रू, फिर थ्री के लिए, फिर इस तरीके से सारी नेचुरल के नंबर के लिए वो फार्मूला, वो थ्योरम, वो रिजल्ट हमारा पास प्रूव हो जाता है। तो लेट अस राइट दिस इन द फॉर्मूली। इसको हम फॉर्मूली लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके पास एक रहे। बाकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कैसे इंडक्शन काम करता है, इसलिए हमें वो जो वन पे है वो दिखाना होता है कि इट इज ट्रू फॉर वन। समटाइम्स क्या होता है कि एक दो के लिए ट्रू नहीं होता, समटाइम्स के फर्स्ट एक दो नंबर्स के लिए वो ट्रू नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको लेफ्ट कर देंगे, हम आगे के लिए देखेंगे इट इज ट्रू फॉर टू। फिर हमारे पास कंडीशन, तो हमें बेसिकली प्रूव क्या होता है कि पी के विल बी इम्प्लाइज टू पी के प्लस वन। अगर ये चीज हमारे पास हम फुलफिल हो जाती है तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो हमारे पास फुलफिल हो जाता है, काम कर देता है। अगर फर्स्ट कुछ हमारे पास नेचुरल नंबर्स को छोड़कर भी अगर फॉलो करता है, तो उन नेचुरल नंबर के लिए वो रिजल्ट हमारा फॉलो कर जाता है। ओके, तो लेट अस राइट हियर थ्योरम, रिजल्ट, या कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो इट इज व्हाट, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज लेट pn, I'm just denoting this pn with the statement,
बी अ स्टेटमेंट, जो अभी हमने समझा उसको हम लिख लेते हैं। बी अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग अ नेचुरल नंबर, मतलब वो फार्मूला किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल नंबर के ऊपर एन। ओके, सो इफ नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि दिस P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू मीन्स कि n इज इक्वल टू 1 पे वो रिजल्ट, वो जो फार्मूला है दैट इज ट्रू। ट्रू, ओके। एंड second one, this P plus K, Pk plus 1 is true whenever this Pk is true। जब जब हमारे पास Pk ट्रू है तब तब हमारे पास Pk plus 1 ट्रू होना चाहिए। Pk plus 1 is true whenever Pk is true। ठीक है, तब हम कह पाते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। देन यू कैन सी then this Pn is true for all n belonging to set of natural number। okay, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो हमने जो अभी प्रोसीजर सीखा उस वही प्रोसीजर फॉलो होता है कि 1 के लिए हमारे पास ट्रू, और जब हमारे पास k के लिए ट्रू है और हमने k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, तो उस केस में हमारे पास 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, 3 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, सबके लिए हमारे पास वो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, वी हैव टू prove that is for each n belonging to set of natural numbers, okay, we have 1 plus 2 plus 3 plus 4, this is sum of natural numbers up to n is just equal to what, that is n plus 1 by 2। okay, so this is true for all n belonging to set of natural numbers। okay, तो अब इस रिजल्ट को, ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक तो तरीका है कि हम इसे लाएं कैसे, वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला बना दिया। अब वो फार्मूला हमारा ट्रू है या नहीं, उस चीज को हमें देखना होता है। तो उसको देखने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्शन लगा सकते हैं। तो पहले हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे कि ये चीज ट्रू है या फिर नहीं। तो we write here solution or proof, we have write here proof। okay, so given that, या यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं दिस इज योर स्टेटमेंट। तो लेट दिस इज Pn is your statement, that is your what, that is your 1 plus 2 plus 3 and up to n is just equal to what, that is equals to n plus 1 by 2। ठीक है, तो दिस इज हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसको देखना है तो पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर दो साइड हैं, एक LHS है, एक राइट RHS है। तो यहाँ पर LHS जब हम पुट करेंगे तो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, फर्स्ट टर्म केवल एक ही टर्म आएगा, n बराबर 1 का मतलब एक ही टर्म। और व्हाट विल बी इन RHS, लेट अस पुट n इक्वल टू 1, तो दिस इज 1 plus 1 divided by 2 and that is equals to 2 upon 2 is equals to 1। तो भी क्लियरली है कि LHS is just equals to RHS when this n is equals to 1, for n is equals to 1। it means that कि this formula is true for n is equals to 1, है ना, n equals to 1 के लिए true है। तो you can say the statement is true, you can say the statement is true
the statement is true for n is equals to 1. Okay, let us the statement assume. हम सेकंड में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि दिस इज pk is true. pk is true है ना, दिस इज k is equals मतलब n is equals to k पुट करें तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसकी मदद से हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास इट विल बी आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1. तो whenever this true for k, always it will be true for k plus 1, and then we already proved that it is true for 1, so it will be also true for 2, 3, 4 and so on. So it means it will be true for all the natural numbers. Okay, so let us assume, let the statement be true for some natural number k. है ना, कोई एक नेचुरल नंबर के उसके लिए ट्रू है, तो इट मींस व्हाट, अब अगर ये k n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, या यू कैन से इट विद ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है, तो इसके लिए अगर ट्रू है तो व्हाट वी हैव, इट मींस दैट देन यू कैन से कि तुम्हारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू k, इसका जो सम होगा दैट विल बी फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, दिस इज योर k एंड k प्लस 1 बाई 2, दिस वन वी हैव. ठीक है, तो इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 ये स्टार व्हाटएवर दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तो ये हमारे पास रिजल्ट है. सो व्हाट वी हैव नाउ, वी कैन से नाउ, अब हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं. ठीक है, तो k प्लस 1 के लिए तो इट मीन दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, अगर हमने k तक लिया और उसके बाद हमने टर्म जो लिया वो k प्लस 1 के लिए, मतलब एक टर्म हमने और ऐड किया, और हमें ये देखना है कि उसका सम क्या आता है. तो वी हैव द सम ऑफ दिस वन, है ना, हमने k प्लस 1 हमने नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू चेक कि ये हमारे पास फॉर्मूला ट्रू बैठता है या फिर नहीं. तो हम LHS की बात कर रहे हैं, जस्ट टेकिंग दिस इज LHS है, और LHS के अंदर हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, k प्लस 1 टर्म्स होंगे. ठीक है, वी ऑलरेडी assumed that sum up to k is just equal to k plus 1 by 2. So it means that 1 plus 2 plus 3 up to k, it will be what, this will be k plus 1 by 2, we can take it, and the next term is k plus 1 from star, है ना, हमने स्टार इक्वेशन क्योंकि हमारे पास थी उसको हमने assume किया था, तो this is from star, you can say we have this thing. Okay, let us simplify it. k plus 1, and I'm just adding here, this is 2 times of k plus 1, and this is divided by 2. So what you got from here, you just take out this k plus 1 is outside, is common, the remains is k plus 2, and this is divided by 2. So we have, this is your k plus 1, and this is k plus 2 and divided by 2. Okay, this is your LHS, but when you put n is equals to k plus 1 in RHS, ठीक, तो RHS जब हम पुट करेंगे तो RHS में क्या निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, दैट इज इक्वल्स टू n की जगह पर आपको k प्लस 1 रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है, दिस इज योर RHS, इसके अंदर हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम इट, you will get, this is your k plus 1 n की जगह पर, और this is k plus 1 plus 1 divided by 2, and what you got, this is k plus 1, and this is your k plus 2 is divided by 2, and that is equals to LHS we have already. ठीक है, तो एक चीज हमने प्रूव कर लिया कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, क्यों, क्योंकि दिस इनइक्वालिटी, यू कैन से LHS इज जस्ट इक्वल टू RHS फॉर n is equals to k plus 1. तो हमारे पास इंडक्शन चल गया, we already proved that n equals to
1 is true and n is equals to k plus k assumed whenever, या कह सकते हो जब जब हमारे पास ट्रू होगा, एंड दिस इज हमने प्रूव कर दिया k प्लस 1 के लिए भी ट्रू। तो हमारे पास जब हमने ये किया कि वेन एवर दिस इज ट्रू फॉर k इट विल बी ट्रू फॉर k प्लस 1, ये चीज हमने पता कि ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि जब जब k के लिए ट्रू होगा तब तक वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। और भी ऑलरेडी प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते इट विल बी आल्सो ट्रू फॉर n प्लस 1? इट मींस यू कैन से इट इज ट्रू फॉर 2, and also we can adding 1 into you will get 3 and equals to 4 and so on, it will be true for all n। ठीक है, तो this implies, तो by principle of induction, Pn, the statement Pn is true for all natural number n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, इट विल बी ट्रू फॉर 1, ट्रू फॉर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन दैट वर्क्स, है ना। वो किस तरीके से काम करता है कि 1 के लिए ट्रू हमें देखना होगा, या फिर मान लो 1 के लिए नहीं ट्रू है तो हम उस नेचुरल नंबर को छोड़ देते हैं। सपोज दैट कि 1 के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं ट्रू है, बट 2 के लिए नहीं ट्रू है, 3 के लिए, मतलब एक फाइनाइट स्टेज पे हमको एक मिल जाए जिस नेचुरल नंबर वो चीज ट्रू है, then we assume it is true for k, yeah, whenever it will be true for k we have to prove it will be also true for k plus 1। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो जहां से स्टार्ट हुआ है उसका ट्रू होना, वहां से आगे के सारे नेचुरल नंबर के लिए वो चीज ट्रू हो जाएगी। तो समटाइम्स इस तरीके के हमारे प्रॉब्लम्स रियल एनालिसिस के अंदर आते हैं जो नेचुरल नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को बीच में हमने कहा डिस्कस कर देते हैं ताकि कोई भी चीज लो पोल ना रह जाए, खासकर रियल एनालिसिस को सीखते समय। तो बहुत सारे हम रियल एनालिसिस के अंदर प्रूफ्स इंडक्शन से हम लिख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक पैटर्न जनरेट हो रहा होता है, उस पैटर्न को हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, और फॉर्मुलेट करके फॉर्मुलेशन किसी पर्टिकुलर चीज का हम उसे रिजल्ट नहीं कह सकते, उसे थ्योरम नहीं कह सकते, तो इसलिए हम उसको प्रूव करते हैं। तो हम बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन प्रूव बाय द इंडक्शन मेथड से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है और किस तरीके से हमें चीजों को देखना चाहिए, कैसे हमें प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो बस देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट वी ट्राई टू प्रूव इट एट n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए सिंपल होता है n इक्वल्स टू 1 पुट करना और नीचे सारे से देख लेना, या कोई और एक्सप्रेशन है किसी दूसरे तरीके का स्टेटमेंट है जो नेचुरल नंबर के ऊपर बेस्ड है तो उसको भी हम प्रूविंग को देख लेते हैं। ओके, तो और कोई अगर कोई क्वेश्चन आपको पीएमआई के ऊपर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसका आपको प्रूफ लिखना ना आता हो तो आप हमें बताइएगा, हम जरूर उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लेक्चर देंगे। और बाकी सीखिए, आप लोग अच्छा सीखिए, और हमें लगता है कि कमेंट्स और व्यूज को देखते हुए हमें लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सीखते रहिए, और कोई क्वेरी हो तो आप टेस्ट कर दीजिए आप कमेंट में, हम जब भी समय मिलता है हम देखेंगे कमेंट्स, और कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा मैथमेटिक्स आप लोगों को सिखा पाए। और ये हमें थोड़ा सा लग रहा था कि इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, इसलिए हमने ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर दिया। तो पीएमआई के ऊपर है, हमें पता होना चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर या फिर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें उनके ऊपर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हमें उसको एक तो होता है जनरल प्रूफ जो डायरेक्टली हम अपने डिफिनीशन से हम वहां पर पहुंचते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, पीएमआई का हो गया या फिर कंट्राडिक्शन का हो गया, इन तरीके के प्रूफ्स का यूज करके हम आसानी से उन रिजल्ट्स का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको सीखिए, इन प्रूफ्स को सीखिए और अच्छा सीखिए रियल एनालिसिस के अंदर। थैंक यू सो मच।